नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। क्या लोकतंत्र में कुर्सियां अब चुनाव से नहीं बल्कि खानदान से तय होगी? क्या बिहार में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां जनता सिर्फ दर्शक बनकर रह गई है? कहानी शुरू होती है उस दिन से जब बिहार की राजनीति में एक बड़ा मंच सजाया जाता है, रोशनियों से गूंज जाता है, कैमरों से तड़तड़ाहट पड़ जाती है, तालियां बजते हैं और चेहरे पर सभी की मुस्कान रहते हैं। और देखा जाए तो वहां पर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उनके साथ मुस्कुरा रहे थे कैमरे के सामने नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार। ज्यादा चर्चा में है तो आजकल निशांत कुमार हैं, क्योंकि उनको आज मंत्री बनाया गया है। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में से दूर दूर तक उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था, उनका कोई भी रुतबा नहीं था, लेकिन आज वह मंत्री बन चुके हैं। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के सीधे मंत्री पद पा जाना ये बहुत बड़ी बात है, जिसने पूरे बिहार में एक सवाल खड़ा कर दिया है। अब राजनीतिक योग्यता से नहीं बल्कि विरासत से चलेगी, क्योंकि जिस नेता ने सालों तक परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई, वही आज अपने बेटे को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार, जिनकी पहचान ही परिवारवाद के विरोध से बना, आज उसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं से शुरू होता है इस कहानी की असली परत। कैबिनेट विस्तार हुआ, 32 मंत्री एक साथ शामिल किए गए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी सबका संतुलन साधा गया, लेकिन इस संतुलन के पीछे एक असंतुलन छिपा था। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब कई मंत्री ऐसे थे जो कभी किसी सदन का हिस्सा ही नहीं थे, सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक संकेत था। संकेत इस बात का कि अब सत्ता के नियम बदल रहे हैं। और सिर्फ निशांत कुमार ही नहीं, इस कैबिनेट में कई ऐसे नाम शामिल थे जिनकी पहचान उनकी खुद की नहीं बल्कि उनके पिता की विरासत से की गई थी। जी हाँ, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री, किसी के पिता केंद्रीय मंत्री तो किसी के पिता बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, किसी के मंत्री गृह मंत्री हैं। यानी बिहार में ऐसा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। राजनीतिक नहीं, रिश्तेदारी काम आ रही है बिहार में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। अब इस खेल का हिस्सा बनती नजर आई। यानी सवाल सिर्फ एक पार्टी पर नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रही है, घेरे में है। अब जरा सोचिए, एक आम इंसान को पंचायत चुनाव जीतने में सालों लग जाते हैं, वो भी हार जाता है बेचारा, वो घर घर जाता है, मेहनत करता है, पैर पकड़ता है, लेकिन उसका जीत नहीं हो पाती है। निशांत कुमार करीब 50 साल की उम्र, अब तक राजनीति से दूर, कई बार खुद कह चुके हैं कि हमें राजनीति में खास कोई दिलचस्प नहीं है, मुझे राजनीति से बाहर रहना पड़ेगा, मैं अपने पिता की बातों को मानता हूं लेकिन राजनीति को नहीं मानता हूं। कैमरे के सामने उन्होंने आकर के ये बात बेझिझक बोला था और फिर सीधे मंत्री पद उनको दे दिया गया। सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छुपी हुई है? क्योंकि जब नीतीश कुमार ने दिल्ली की ओर कदम बढ़ाए, राज्यसभा का रास्ता चुना, तभी से ये संकेत मिलने लगे कि अब बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। और हुआ भी वही। एक तरफ कुर्सी खाली हुई, दूसरी तरफ विरासत संभालने वाला चेहरा तैयार खड़ा था। यानी एक तीर दो निशाने, पहला सत्ता पर पकड़ बनी रहे, दूसरा परिवार की पकड़ मजबूत हो जाए। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या लोकतंत्र में अब जनता की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रह गई है, या फिर आने वाले समय में राजनीति पूरी तरीके से परिवार की जागीर बन जाएगी? क्योंकि बिहार में जो हुआ वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक ट्रेंड है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। और अगर इसे अभी नहीं समझा गया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सत्ता का ये खेल अब खुलकर नहीं
चुपचाप खेला जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यही होता है जब खेल दिखता नहीं लेकिन असर बहुत बड़ा हो जाता है। और कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं पूरी व्यवस्था का है, क्योंकि निशांत कुमार की एंट्री कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक ट्रेंड जो बिहार की राजनीति में तेजी से मजबूत हो रहा है। सोचिए, एक कैबिनेट मंत्री तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्री बन जाए। ये संयोग है या फिर सियासत का नया फार्मूला? जी हाँ, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा और अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। 3 नाम, 3 विरासत और एक ही सत्ता का मंच। ये तस्वीर सिर्फ एक सरकार की नहीं, ये उस सोच की है, तस्वीर की है जहां राजनीति अब सेवा नहीं संपत्ति बनती जा रही है। और यही पर कहानी और ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं रहती है। इस कैबिनेट में ऐसे भी चेहरे हैं जो किसी सांसद की पत्नी है, किसी बड़े नेता की बेटी है, किसी प्रभावशाली परिवार से आती है। यानी राजनीति का दरवाजा अब आम लोगों के धीरे धीरे बंद होता हुआ जा रहा है, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि राजनीति अब प्रतिभा से नहीं पहचान से तय हो रही है। और यही वो मोड़ है जहां लोकतंत्र भी धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत जनता होती है, लेकिन जब जनता की जगह परिवार ले लेता है तो सिस्टम अंदर से खोखला होने लगता है। याद रखिए, इतिहास गवाह है, जहां जहां सत्ता परिवारों में सिमटी है वहां वहां जनता की आवाज कमजोर पड़ी है। और बिहार में जो आज दिख रहा है ना, वो आने वाले समय की एक बड़ी चेतावनी हो सकती है, क्योंकि आज निशांत कुमार हैं, कल कोई और होगा, फिर कोई और। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सब भी बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि बिहार में बस यही काम चल रहा है, अपने अपने बेटे को मंत्री बनाना है और इसके सिवा देश को थोड़ी आगे ले जाना है, बस मंत्री बनाना है। तो आप सबका क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।